रीनीट को लेकर पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। हालांकि ये विद्यार्थियों के फ्यूचर के साथ तो खिलवाड़ है ही, इसके साथ ही ये स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर हमारे देश से अच्छे डॉक्टर्स नहीं बन सकते हैं तो क्या हमारे देश का ख्याल रखा जाएगा। इसी संदर्भ में हम जानने आए हैं कुछ विद्यार्थियों से कि क्या उनकी अपेक्षाएं हैं रीनीट को लेकर सरकार से। आपसे जानना चाहूंगी, नीट सही तरीके से कराना कितना आवश्यक है? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था और एनटीओ वाले ने इस बार बहुत गलत किया, क्योंकि इससे बहुत का जो लाइफ है वो बर्बाद हो गया और कितने बच्चे की बहुत साल से सेक्रीफाइस करते हैं इस चीज़ के लिए, सक्सेस पाने के लिए। गवर्नमेंट कॉलेज इतना इजीली मिलता नहीं है किसी को, और इस बार तो और भी ज़्यादा बेकार चीज़ हुआ है, तो चाहते हैं कि रीनीट होना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं ये समझ पा रही हूँ कि इनकी अपेक्षाएं हैं रीनीट को लेकर। साथ ही में ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कहीं ना कहीं एनटीए की तरफ से ये चीज़ आ रही थी कि जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया गया है उन बच्चों का तो रीनीट कराया जाएगा, लेकिन उन बच्चों का क्या जिन्होंने इस बार एग्जाम दिया और कहीं ना कहीं उनके साथ भी चीटिंग हुई है। आइए जानते हैं छात्रों से कि उनका क्या कहना है। सर, आप क्या फील करते हैं नीट के बारे में, इतना बड़ा स्कैम? मैम, ये नीट का एग्ज़ाम दोबारा सरकार को कराना चाहिए मैम, क्योंकि ये लाखों छात्रों के साथ धोखाधड़ी हुई है कि वो इतनी मेहनत से एग्ज़ाम लिखे, उसके साथ कुछ उन्हें अब ये आ गया। सरकार ऐसी गलती कैसे कर सकती है मैम? इस पर हम बहुत निंदा करते हैं मैम। सरकार को इसका जरूर दोबारा नीट का एग्ज़ाम कराना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों का ये कहना है कि रीनीट कराना ही चाहिए। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी मैम कि क्या रीनीट प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्योंकि एक तो इतने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट होते हैं जब कोई भी एग्ज़ाम करवाया जाता है, कंडक्ट करवाया जाता है। 24 लाख बच्चों का रीनीट, क्या ये संभव है? हाँ, ये ज़रूर हो सकता है, सरकार को कराना चाहिए रीनीट। जी, आपसे भी जानना चाहूँगी, क्या रीनीट प्रैक्टिकली पॉसिबल है? जी, प्रैक्टिकली पॉसिबल है रीनीट, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो फिर अगले साल भी ऐसा ही होगा और आगे फ्यूचर में भी ऐसा ही होने वाला है। इसलिए रीनीट होना ही चाहिए मेरे हिसाब से। और हम लोग के ये मतलब हम लोग जो 12 देंगे, 12 के बाद फिर नीट का एग्ज़ाम होगा, फिर अगर ऐसा हुआ तो सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेगी। इसलिए इस बार फिर से होना ही चाहिए रीनीट, और रीनीट पॉसिबल भी है। अगर सरकार चाहे तो हो सकता है ये चीज़। बस इसके साथ ही हम और बच्चों से जानना चाहेंगे, जैसे कि एक ही क्लास के 7 बच्चे टॉपर्स थे जिनको के फुल मार्क्स आए थे, 720 में से 720। ये कैसे संभव है बिना स्कैम के? क्योंकि एनटीए अभी भी ये एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि स्कैम हुआ है, वो ये मानने को तैयार है कि ये उनको ग्रेस मार्क्स दिया गया है। आप क्या समझती हैं? देखिए, एक्चुअली ये कोई प्रैक्टिकली पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि जैसे कि हम लोग ऑलरेडी हिस्ट्री देखते आ रहे हैं कि मतलब कि ऐसा कभी हुआ नहीं है प्रैक्टिकली। और रही बात ग्रेस मार्क्स की, तो अगर आप ग्रेस मार्क्स दे भी रहे हो तो उन स्टूडेंट्स का क्या जो कि खुद पे मेहनत करके और फिर नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके साथ तो ये साफ साफ अन्याय हुआ ना। तो ये चीज़ को मतलब रोकने के लिए ऑब्वियसली रीनीट करना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जो आयुषी पटेल जैसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने रीनीट का फ़ायदा उठाया, साथ ही नकली मार्कशीट दिखाकर और फिर वीडियोस अपनी जो है अपलोड करी और कई और चीज़ें करी, उन्होंने लखनऊ हाई कोर्ट में भी याचिका दायर करी, उनके बारे में क्या समझती हैं? क्या उन्होंने बहती गंगा में हाथ धो लिया है? देखिए, जब सरकार ही कोई एक्शन नहीं ले रही है तो कोई भी स्टूडेंट चाहेगा कि उसके साथ सिलेक्शन क्यों ना हो जाए, क्यों ही ना कोई अपना ये करना चाहेगा। इसीलिए उन्होंने भी वही काम किया है, और तो कुछ नहीं। इसके साथ ही मैं आइए और कुछ छात्रों से जानना चाहूँगी कि रीनीट सर प्रैक्टिकली पॉसिबल है, सरकार को कितना बड़ा डैमेज हो सकता है, क्योंकि 24 लाख बच्चों का की जो परीक्षा है वो फिर से करानी है। रीनीट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बच्चे सालों भर मेहनत करते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन लीक हो जाते हैं, तो उन लोगों का क्या होगा? भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है यहाँ पे। आइए और कुछ छात्रों से जानते हैं, पेपर लीक कितना बड़ा डैमेज है हमें इकोनॉमिकली भी, और साथ ही साथ बच्चों के फ्यूचर के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। पेपर लीक एक बहुत बड़ा धांधली है जो कि नहीं होना चाहिए, और मैं सरकार से एक गुजारिश करूँगा कि ऐसे धांधली को रोके। जहाँ तक हो सके सरकार अपने सुरक्षा के बल से या कोई और कदम उठाकर उसे रोकने का प्रयास करे। ये हमारे लिए, देश के लिए आर्थिक नुकसान का कार्य करेगी, पर हम क्या करें? हमारे भी भविष्य है, हमारे भी गार्जियंस है जो मेहनत करते हैं हमारे प्रति, पर हम क्या कर सकते हैं? हमको तो नीट चाहिए भाई, क्योंकि हम मेहनत किए हैं, हमको अपना फ्यूचर भी देखना है ना, हमको नीट चाहिए। इसके कंडीशन में सरकार अपने नीति में बदलाव लाए और उसको जो है इम्प्रूव करे कि नीट हो, और अगले बार से कि कोई
क्या कहते हैं इस तरह के डिसीजन ना हो पाए कि जिससे कि कोई पैसे वाले अपना भविष्य बना सकते हैं और जो मेहनत कर रहे हैं वो अपना भविष्य कभी नहीं बना सकते हैं। तो इसके लिए सरकार को जो भी क्षति हो हमें उससे क्या लेना देना, लेकिन रीनीट होनी चाहिए और फिर से स्टूडेंट को उसका भरपाई किया जाए। मैं इतना ही कहूँगा इसके बारे में। जी, मैं समझ पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये मानसिक तौर पर भी प्रताड़ना की बात है कि जिस तरीके से बच्चे अपनी पूरी जिंदगी छोड़ छाड़ के सिर्फ पढ़ाई में लग जाते हैं और आखिरकार पेपर लीक और इस तरीके की धांधली। आपसे जानना चाहूंगी सर, क्या समझते हैं आप, कितना बड़ा नुकसान ये बच्चों के फ्यूचर के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है? ये है तो बहुत बड़ा खिलवाड़, और आपको ये बात पता भी होना चाहिए, एक बिहारी 100 पे भारी है। और जहाँ तक बात है, बिहार जो क्वेश्चन लीक कर रहा है आजकल, इसलिए क्वेश्चन लीक कर रहा है, उसको पैसा की जरूरत पड़ रहा है। और बहुत बड़ा जैसे कि नीट हम लोग का लेवल का, इससे हम लोग को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, बिकॉज हम लोग भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। जो रिच मैन है वो तो अपना पैसा वैसा दे के अपना सॉर्ट आउट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं हम लोगों का क्या होगा, इस पर भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। और हम लोग का भी सरकार से एक रिक्वेस्ट हुआ कि ऐसा सब नहीं होना चाहिए, और आप भी अब सोच ही सकते हैं कि अब क्या होना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं समझ पा रही हूँ। आइए छात्राओं से जानते हैं, आप क्या अपेक्षा करते हैं, क्योंकि बीइंग अ फीमेल एक तो पहले आपको पढ़ने की आज़ादी और उसके बाद इस तरीके की चीज़ें अगर हो रही है, आपसे कहीं ना कहीं एक साल आपकी लाइफ का छीना जा रहा है, एक अपॉर्चुनिटी आपसे ली जा रही है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैम मुझे ये लगता है कि रीनीट होना चाहिए, होना टफ है ना, क्योंकि 25-30 लाख स्टूडेंट का फिर से एग्ज़ाम रिकंडक्ट करना बहुत टफ है। लेकिन एनटीए ने जो काम ठीक से नहीं करा है, उन्होंने एंटी चीटिंग का कुछ ऐसा नहीं करा है, तो इसमें से हम लोगों का जो लॉस है, जैसे मेरे कज़न सिस्टर, उन्होंने इस बार नीट का एग्ज़ाम दिया था, उसको 644 मार्क्स में भी गवर्नमेंट मेडिकल सीट नहीं मिला। तो दिस इज़ वेरी लॉस, हम लोगों के लिए बहुत बड़ा लॉस है। हमको डर इस बात का लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर हम लोग पेपर देंगे, फिर से ये काम हो सकता है, नेक्स्ट ईयर फिर से हो सकता है। इसका कोई सॉल्यूशन अगर गवर्नमेंट नहीं निकालेगा तो अब आगे से कोई डॉक्टर बनना ही नहीं चाहेगा, कोई एग्ज़ाम ही नहीं देना चाहेगा। बिल्कुल, मैं ये समझ पा रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक डर मन में होना कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा या नहीं। तो रीनीट को लेकर हमने छात्र छात्राओं से बातें की। आइए जानते हैं शिक्षकों से कि कितनी बड़ी ये बात है और कितना ज़रूरी है रीनीट। सर क्या कहना चाहेंगे, कितना ज़रूरी समझते हैं आप रीनीट को? नहीं, रीनीट तो सरकार को हर हाल में करना ही चाहिए, चाहे जो भी खर्च आए सरकार को, क्योंकि ये गलती तो उन्होंने की है। भाई आप समझिए कि जो जैसे पुलिस दरोगा वाला फील्ड में आपका मान लीजिए क्वेश्चन लीक आउट हो जाता है, लेकिन वो लोग तो कम से कम पेशेंट का जान तो नहीं बचाते हैं। और यह जो नीट का जो एग्ज़ाम होता है, इस नीट का एग्ज़ाम से तो बच्चे डॉक्टर बनते हैं, और डॉक्टर बन करके उनको इलाज करना होगा। अब तो मुझे अगर देखिएगा तो एज आपका ह्यूमन जो है, मैं सोचूंगा कि किसी वैसे डॉक्टर से इलाज ना कराना पड़े जो नीट 2024 में आपका पास आउट हुए हैं, क्योंकि नीट 2024 में इतना ज़्यादा धांधली हुई है। धांधली तो देखिए हर साल होता था, हर साल जो है नीट में अक्सर आपका पता चलता था यहाँ पे कुछ फ्रॉड पकड़ा है, वो फ्रॉड पकड़ा है ना। लेकिन जो है इस बार बहुत ज़्यादा हो गया, और सरकार को ऐसा कदम उठाना चाहिए, स्ट्रिक्ट कदम, कि ऐसा कभी दोबारा ना हो। और जो भी, चाहे सरकार के ऑफिसर मिले हुए हो, चाहे जो बाहर के लोग मिले हुए हों, जो भी इसमें एजेंट्स हो शामिल, वो सभी पे बहुत ही ख़राब कार्रवाई करना चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। अब आपको मैं बता रहा हूँ है ना, कि बच्चे लोग को हौसला टूट जाता है। मेरी एक बच्ची है जो आपका PMCH में भी फिजियोथेरेपिस्ट का कोर्स कर रही है, उसको MBBS लेना है। आप बताइए, इस बार वह एग्ज़ाम दी तो बायोलॉजी में आपका बायोलॉजी में 90 में 89 एकदम सही बना करके आई, और टोटल मार्क्स उसका 605 आया। कहती है सर अब तो हिम्मत जो है ना, हिम्मत टूट जाता है। एक स्टूडेंट है मेरा रोशन, वो आपका 640 मार्क्स लाया है। अब वो बोल रहा है कि सर हम क्या करें, हम तो इतना ज़्यादा मार्क्स लाना मेहनत करके टफ काम होता है। और सोचिए 720 नंबर, उतने सारे स्टूडेंट कैसे आखिर 720 लाएंगे? ये पॉसिबल ही नहीं है कि उतने बच्चे 720 लेकर के आ जाएं। भाई आज अब सरकार कर रही है NTA कि नहीं 720 आया,
स्कैम नहीं हुआ है, तो बताइए इतने साल से आखिर एनटीए एग्जाम ले रही है तो क्यों नहीं इतने सारे बच्चे 720 ला रहे थे, इसी साल 720 नंबर क्यों लाए? और बाकी जो इतना जो लीक आउट का जो के लिए जिम्मेदार लोग जो अरेस्ट हो रहे हैं वो क्यों अरेस्ट हो रहे हैं? वो तो क्लियर पता चल रहा है कि जो आपका नीट में क्वेश्चन लीक आउट हुआ है और वो एकदम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चा लोग का जो मनोबल है ना वो टूट रहा है। और जो पॉलिटिशियन लोग को सपोर्ट करना चाहिए, टोटल पॉलिटिशियन हो, चाहे वो सरकार की पार्टी हो चाहे गैर सरकार की पार्टी हो, वो सभी को एक साथ आना चाहिए इस मुद्दे पे, क्योंकि यह आपका कोई राजनीतिक नहीं है, ये आपका जो है बच्चों के भविष्य के लिए, कल को आपके ही बच्चे मेडिकल का तैयारी करेंगे। तो सभी को, सरकार को भी चाहिए और जो विपक्ष की पार्टी में है वो लोग, सभी लोग को हर हाल में रीनीट एग्जाम लेना ही लेना चाहिए, है ना, और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। जी, मैं समझ पा रही हूँ सर। इसके साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि रीनीट सर कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्योंकि इकोनॉमिकली भी कहीं ना कहीं एक बड़ा खर्चा आएगा सरकार को, और 24 लाख बच्चों की फिर से परीक्षा करवानी कितना मुश्किल है, ये कितना किस हद तक ये संभव है? अच्छा बताइए, गलती अगर हम करेंगे तो प्रायश्चित भी तो हम ही ना करेंगे। सरकार गलती कर रही है तो उसका प्रायश्चित कौन करेगा? प्रायश्चित उसी को करना पड़ेगा। और अगर सरकार एग्जाम रीनीट नहीं करवाती है तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं सरकार में कमी है, सरकार अपना कमी छुपाने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं आपको ये सरकार कि मैं जो भी अभी सरकार में हैं उनको मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आप रीनीट करवाते हैं तो समझ जाइए लोगों के प्रति और गार्जियन के प्रति आपके सरकार के प्रति विश्वास बढ़ेगा और हो सकता है फिर से आपकी ही सरकार आई। इसीलिए सर, जो मैं आपका एज ए गार्जियन मानिए या एज ए शिक्षक मानिए, मैं यही कहूँगा कि रीनीट होना चाहिए। रीनीट इज इसेंशियल। बहुत धन्यवाद आपका सर। साथ ही आपसे एक आखिरी चीज़ जानना चाहूँगी, एक मैसेज जो आप अपने विद्यार्थियों को या गार्जियंस को आप देना चाहते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि जितना जी लगा करके पढ़िए, और अभी तक मेरे 32 बच्चे मेरे मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मेरे 32 बच्चे हैं। आप पीएमसीएच में जाइए, चाहे आईजीआईएमएस में जाइए, चाहे पटना का एम्स में जाइए, हर जगह मेरे बच्चे आपको मिलेंगे जो एमबीबीएस कर रहे हैं। तो मैं तो सभी बच्चों को एक ही बात कहता हूँ, जो आपको सरकार एनसीईआरटी बुक दिया है उसका एक एक लाइन पढ़िए, और सरकार को हर हाल में सपोर्ट करना चाहिए कि स्कैम बिल्कुल ना हो, क्योंकि एक बच्चा ही जानता है, एक नीट जो एक्चुअल में जो नीट पास करता है बच्चा, है ना, जो आपका 600 प्लस मार्क्स लाता है, वही जानता है कि एनसीईआरटी का एक एक लाइन को पढ़ करके समझना कितना डिफ़िकल्ट है। और ऐसे बच्चों के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकता है सरकार को शर्म आना चाहिए। ऐसे बच्चे के प्रति आप कैसे कर सकते हैं? वैसे बच्चे का भविष्य का सवाल है। आप सोचिए ना, आप माँ बाप बन के सोचिए, तब आपको समझ में आएगा कि क्या होता है बच्चों का दुख। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका सर सारे विचारों के लिए। और अभी हमने करी एक शिक्षक से बात, कहीं ना कहीं उनकी मेहनत का असर है कि बहुत सारे बच्चे इस वक्त पर डॉक्टर बन रहे हैं, और कितना ज़रूरी है रीनीट ये भी हमने उनसे जाना। साथ ही क्या सलाह वो देना चाहेंगे सरकार को, ये भी हमने उनसे सुना। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।